हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कैप्सिकम ओनियन मसाला, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है और बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी और बहुत ही जल्दी बन जाती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने अच्छे से धोकर ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें हम डालकर फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई कर लिया है, तेज़ फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसका क्रंचीपन बना रहना चाहिए, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया है, बस इतना हमें करना है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी ऐसे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी हाई फ्लेम पर। शिमला मिर्च को भी मैंने 1 मिनट के लिए सौटी कर लिया है, बस इतना हमें करना है, किसी भी चीज़ को हमें ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, इसके पनीर के क्यूब्स में कट कर लिया था, इसको भी हम डालेंगे इसके अंदर और इसके भी हम पीसीस को हल्का हल्का फ्राई करेंगे हम। बस हमें सब चीज़ों का कच्चापन निकालना है, इतना ही हमें फ्राई करना है। हल्के हल्के हाथ से हम इसको पनीर को भी हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पनीर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सोटी कर लिया है, देख सकते हैं। बस इतना हमें करना है, किसी भी चीज़ को हमें ओवर कुक नहीं करेंगे हम। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे सब चीज़ों को। और सब सब्जियों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब बचे हुए तेल में हम जो है जीरा ऐड करेंगे। ये मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड कर दिया है इसके अंदर। जीरे को अच्छे से गर्म होने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज था, उसको मैंने अच्छे से धोकर बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक इसे हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे हम। अब प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब बेसन का ऐड करूँगी। बेसन डालने के बाद इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, जिससे कि जो है बेसन का जो है कच्चापन वो निकल जाए। हमें बेसन को जलाना नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन निकालना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है, हल्की हल्की फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का भून लिया है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये मैं आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैं देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, देगी मिर्च कहते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ये मैं आधा चम्मच के करीब इसमें देगी मिर्च का ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये स्पाइसी भी कम होती है। तो इसको भी हम हल्के हल्के हाथ से भून लेंगे हम। मैंने अभी इसमें हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और इसे हमें जब तक अच्छे से फ्राई करना है टमाटर को सब मसालों के साथ। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम क्या करना है, 1 चम्मच के करीब से मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी।
और जो नॉर्मल मिर्च पाउडर होता है ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा अपने हिसाब से, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर प्योरी के साथ। इसे जो हमने बेसन डाला था ना, उसे डालने से क्या होता है, जो हमारी ग्रेवी है वो स्मूथ और टेक्सचर अच्छा देती है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है दही के ऐड करूँगी। ये दही मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दी थी। ध्यान रखिएगा जब भी दही डालें तो एकदम ही फ्रिज से निकाल कर मत डालिएगा और इसको हल्का सा फेंट के ही डालिएगा। यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें दही ऐड करूँगी और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला था तो दही हमारी फटेगी नहीं। अब अच्छे से दही के साथ हम मसालों को भून लेंगे। अब दही डाल के मैंने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया था सब चीज़ों को। अब हमने जो सब्जियों को फ्राई करके रखा था ना, एक प्लेट में निकाल के वो इसमें ऐड करेंगे हम और सब चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप नमक खाना पसंद करते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे हल्के हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि सब चीज़ें जो है आपस में मिक्स हो जाए और अच्छा फ्लेवर दे सके। इसमें जो हम पानी डालेंगे ना, वो हल्का सा गर्म करके डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो पहले पानी को इतने हम गर्म कर लेते हैं जब तक हमारी सब्ज़ी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो रही हैं। थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करके डाल दिया था। ध्यान रखिएगा इसमें आप ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा, गर्म करके ही डालिएगा, जब भी सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा आएगा। और ज़्यादा पानी भी इसमें हमने यूज़ नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, लीड लगाकर इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है, लो से मीडियम फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है, बस इतना हमें करना है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें हमने टमाटर और दही डाला है तो उसका खट्टापन हल्का सा एनहांस करने के लिए इसमें मैं आधा चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। पर अगर आपको इसमें चीनी नहीं डालनी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब इसमें मैं कसूरी मेथी डालूँगी। इसको ऐसे क्रश करके डालेंगे हम। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाले का। और अब इसे हल्के हल्के हाथ से सब्ज़ी को हम मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा इसमें फ्रेश धनिया पत्ती इसमें ऐड करेंगे हम। और हम लीड लगाकर सब चीज़ों को अच्छे से इसका फ्लेवर होने तक, जब तक सब चीज़ें अपना फ्लेवर ना देते, जब तक हम लीड लगाकर इसे 1 से 2 मिनट का ढककर रखेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब लीड लगाकर मैंने जो गरम मसाला और सब कुछ डाला था, उसके अंदर कसूरी मेथी वगैरह लीड लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख दिया था, जिससे कि सब चीज़ें अपना फ्लेवर दे सके। अब हम लीड हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब मैं इसको खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी और इजी रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा। तो मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, प्लेट आउट कर रही हूँ खाने के लिए। गर्मा गर्म पनीर कैप्सिकम की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी हमारा कुछ हटके बनाने का मन हो या फिर बच्चे कुछ अलग से बनाने के लिए बोले तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, चाहे चपाती के साथ, पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो अपनी गर्मा गर्म पनीर कैप्सिकम की सब्ज़ी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।